अमेरिका ने किया भाई सरेंडर, ट्रंप अंकल के गोड्डे टिकवा दिए हैं, हाथ धरती में लगवा दिए हैं। और ईरान है अब एक नई सुपर पावर बन के है उभरने लग रहा है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा आज के दिन में जो युद्ध की सिचुएशन है वो कहने लग रही है। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई एक बार फिर स्वागत करूं। तो भाई आज के दिन के अंदर भाई ईरान एक नई सुपर पावर बन के निकलने लग रहा है। ऐसा मैं क्यों कहने लग रहा है, क्योंकि जो भी युद्ध की सिचुएशन चलने लग रही है, ईरान जो अपनी सीक्रेट मिसाइलें लेके छिपा हुआ था कि हाँ भाई हमारी मिसाइलें, तो सिर्फ उन्होंने ये बता रखा था भाई 2000 किलोमीटर तक मार कर चुका है। अरे इसी मिसाइल ले रहा है जो 4-4000 मीटर लग जाएगी, गोभी खोद दे दुश्मन की। ठीक है, ट्रंप अंकल अब आज के दिन में बैकफुट पे है। आपने भी देखा हो 2 दिन पहले ट्रंप अंकल ने बोला कि भाई हम ईरान के जितने भी है ना ये बिजली संयंत्र हम उनको उड़ा देंगे, पूरे ईरान के अंदर अंधेरा हो जाएगा। ईरान वाले ऐसे बोले बेटा तू मारे उड़ा तू बिजली संयंत्र, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम ये जो तेरे ये जो साथी देश है ना, ये जो भी तारे, ये सऊदी अरब हो गया और ये जो यूएई हो गया, आमीन का पानी वाला संयंत्र उड़ा देंगे। जैसे ये यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, जहां पर दुबई वगैरह है, ये सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया। अब क्या है, जैसे ये जो यूएई है, सऊदी अरब है, कुवैत है, इन देशों के पास पीने के पानी की इतनी अच्छी उपलब्ध सुविधा नहीं है। तो ये देश क्या है, ये जो समुद्र का पानी है ना, इसी पानी को साफ करके पियो भाई। तो इन समुद्र का पानी साफ करने की मशीनरी लगा रखी है। ठीक है, तीनों चारों देश हैं समुद्र का पानी साफ करके पियो है। ईरान ने बोलिया जब ट्रंप तना हमारा बिजली वाला संयंत्र उड़ाया, ठीक है, हम तेरे ये जो ये पानी वाले जो संयंत्र नहीं, तेरे तीनों साथी देश आगे, ठीक है, हम ये उड़ा देंगे, देश पानी के तिसाए मर जाएंगे और आड़ फिर ले लिए पंगा, बेरा पैट जाएगा तना। इस चीज के बाद भाई ट्रंप अंकल का डर हो गया, क्योंकि इन देशों ने ट्रंप अंकल के ऊपर दबाव बनाया कि ना भाई ट्रंप यो काम ना कर दिया, हमारा पानी का सारा सिस्टम उठ जाएगा। अब आप लोगों के मन में यह भी सवाल होगा कि ईरान इन देशों के ऊपर क्यों अटैक करने लग रहा है, क्योंकि ये जो देश है सऊदी अरब, कुवैत हो गया या यूएई हो गया, ये क्या है, हर एक देश के अंदर अमेरिका ने अपने सैन्य बेस बना रखे। सैन्य बेस का मतलब समझो, एक सैन्य अपनी सेना के लिए एक छोटा मोटा अड्डा बना रखे हर एक देश का में, ताकि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सके। इसे तरीका का एक अड्डा इसने यहां पर बना रखा था इस जगह के ऊपर। मैं आप लोगों को दिखाता हूं, शायद ये रहा, ये जो अड्डा है उस अड्डे का क्या नाम था, उस अड्डे का नाम था डिएगो गार्सिया। ठीक है, ये अड्डा था अपना भारत का भी तले जो मालदीव देश सुना हुआ अपना, मालदीव देश से भी नीचे था यहाँ पर एक सैन्य अड्डा। और यो अड्डा बना रखा था किस लिए ट्रंप अंकल ना, ताकि भाई यो यहाँ से जो अफ्रीकन कंट्रीज है यहाँ पर उसके ऊपर कंट्रोल कर सके। कोई यहाँ भारत आंख दिखा हुआ तो भारत के ऊपर कंट्रोल कर सके, कोई यहाँ मालदीव आंख दिखा हुआ तो मालदीव को कंट्रोल कर सके। ठीक है, कोई यहाँ और मतलब इस तरफ के जो आसा पासा के जो देश है वो अगर कभी भी मतलब ज्यादा चोंच निकालेंगे तो उनकी चोंच काटने खातिर इसने यहाँ पर एक अपना सेना का अड्डा बना रखा था, यहीं से वो युद्ध वगैरह स्टार्ट कर सका था। अब ईरान की जो मिसाइलें थी, जो दुनिया को पता था, वो सिर्फ यही पता था कि भाई ईरान की मिसाइल तो सिर्फ 2000 किलोमीटर तक का ही अटैक कर सका है। ईरान ने परसों एक मिसाइल छोड़ी, वो मिसाइल सीधी यहाँ पर आगे लगी और इस बेस को तबाह कर दिया। ठीक है, जिसका नाम था डिएगो गार्सिया। यह द्वीप हिंद महासागर के बिल्कुल बीच में स्थित है। यह चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा एटोल है। ईरान से लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी के अंदर है। और जब यह मिसाइल यहां पर लगी, उसके बाद जो इजराइल है, जो कि अमेरिका का साथी है, अमेरिका है, दोनों आगे आंख पाटी रह गई। ईरान यार यह मिसाइल कड़लक होगी बैठा था मेरे भाई, 4000 किलोमीटर मारक क्षमता का तो हमको पता ही नहीं था भाई, इतनी तगड़ी मिसाइल भी ले रहा है 4000 किलोमीटर। आप ये समझ लो यार, अगर यहां पर केरल है भारत का, केरल से लेकर तुम दिल्ली तक आते हो ना, तो केरल से दिल्ली तक का ही सारा 2200-2300 किलोमीटर पड़ता है भाई। एरोप्लेन के अंदर आते हो 3 घंटे लगते हैं। तो आप ये सोचो भाई, इससे भी डबल लगा लो, मतलब इतनी दूर तक डायरेक्ट मिसाइल गई है और वहां पर जाके अटैक कर दिया। अब तो जो ये ब्रिटेन वगैरह है, इनकी भी पांख फट चुकी है, इनको ये लगने लग रहा है भाई ईरान की जब जो रेडियस है वो 4000 किलोमीटर तक का, तो 4000 किलोमीटर में भाई वो सारा सौदा ना कंट्रोल कर सका, कड़े भी मिसाइल फंका सका है, 2 मिनट में गोभी खुद जाएगी। अब अमेरिका के ऊपर दबाव किस चीज का बढ़ने लग रहा है, अमेरिका के ऊपर दबाव बढ़ने लग रहा है एक तो तेल के प्राइस का। तेल के प्राइस का क्या जी, जैसे कि जो कच्चा तेल है ना, कच्चा तेल का प्राइस जितना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, मार्केट के अंदर है उतनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, उतने ज्यादा जो हर एक देश के अंदर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ेंगे। अभी 2-3 दिन पहले कच्चे तेल का प्राइस $119 प्रति बैरल के ऊपर चला गया था। बैरल का मैं नापा कच्चा तेल लग जो दूसरे देशों का में आवा है। ठीक है, अपने जो विशेषज्ञ वो ये अनुकवा है कि अगर कच्चे तेल का प्राइस मैक्सिमम अगर $130 प्रति बैरल तक रहा है तो कोई दिक्कत की बात को नहीं, अपना देश को मतलब कि पैसे बढ़ाने की जरूरत भी कौन पड़ेगी, पेट्रोल डीजल अपना काबू में रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन अगर इस तो ऊपर यह भी नो है भाई, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट कंडीशन, अगर इस तो ऊपर चलेगा तो आप इन तेल के दाम बढ़ाने ही बढ़ाने पड़े, भारत का में भी। ठीक है, भारत की ही बात बताने लगे पेट्रोल डीजल के, तो अब 119 लग चला गया था। अब ट्रंप अंकल
पहले तो डराने की सोचा था, फिर ट्रंप अंकल ने बहाना बना। ट्रंप अंकल की टेक्निक है ठीक है, जब दूसरा देश ना दबे ना तो उसे दबाने की टेक्निक है, खुद का पक्ष में बात कह देगा। नु कह देगा, नु बोला यार ईरान से हमारी बात होगी है, ईरान से के जो बड़े नेताओं से हमारी बात होगी, बड़े नेताओं से बात ये हुई कि अब हम 5 दिन के लिए है युद्ध को पोस्टपोन करने लग रहे हैं, अब हम अटैक नहीं करेंगे ठीक है, और भाई बस हमारी बात हो चुकी, सारा समझौता हो चुका है। ये बात उसने क्यों बोली? ताकि कच्चे तेल का जो प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में ये स्टेबल हो जाए, और जब उसका ये बयान है उसके बाद ये स्टेबल भी हो गया ठीक है, ये $100 तक आ गया, $100 प्रति बैरल तक आ गया ठीक है। इससे मतलब काफी हद तक मार्केट की सिचुएशन ठीक हुई, और देशों का भी ट्रंप अंकल के ऊपर दबाव है, और देश भी नुकसान रहे यार तेरी वजह से हमारी सी तीसी और सारे देश में तेल के दाम बढ़ने लग रहे हैं, तेरी वजह से गोभी खुद रही सारा सौदा की ठीक है, तनाड़ा धक्का चू चढ़ानी जरूरी है। ट्रंप ने सोचा था ईरान तो नुआ आंडू पांडू देश है, जो कर वेनेजुएला का मतलब राष्ट्रपति चक दिया था, नुए इसकी इजराइल की इसकी ईरान की भी गोभी खोद देंगे और हम सुपर पावर सिद्ध हो जाएंगे। इन नु को पता था ईरान वाले भी सीक्रेट मिसाइल ले रहे हैं, ऐसे गोले मारे हैं, ट्रंप बेचारे गोड्या पर हाथ टिकवा दिए ठीक है, धरती में हाथ टिक रहे हैं आज के दिन में ट्रंप के दामन पता। ट्रंप क्यों दबने लग रहे हैं? देखो, अमेरिकी फौज को फंड की कमी, पहला कारण तो ये है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने करीब 19 लाख करोड़ रुपए का बजट मांगा। रक्षा मंत्रालय ने बोला भाई कोई यहाँ तू वेनेजुएला के ऊपर अटैक करवावा है, कोई यहाँ तू अब इसके ऊपर ईरान के ऊपर अटैक करवा, पीछे तो लागे हैं। तो जो रक्षा मंत्रालय है उसने 19 लाख करोड़ रुपए का बजट मांगा। भाई इतना बजट तो चाहिए सेना के लिए। हर दिन लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च होने लग रहे हैं। अब ये जो ऑपरेशन चलने लग रहा है ईरान के साथ, इसके ऊपर प्रतिदिन 13,000 करोड़ रुपए खर्च होने लग रहे हैं। यह रफ्तार बढ़ रही है। संसद में ट्रंप की पार्टी ही इस बजट के विरोध में है। ट्रंप की जो खुद की पार्टी है ना, उसके जो सांसद हैं वो नुकम भाई, बजट तो पास होना है नीचे, फिर लड़ाएगा कौन मानता है, हमारे भी हाथा था बाहर निकल रहा है ठीक है। इसकी जो लगाम हो तभी काबू में आओगी जब इसके गोड्डे टिकेंगे धरते हो, तब मानना गए हो। युद्ध 3 हफ्ते के बाद भी खत्म नहीं हो रहा था, इसलिए वोटिंग में इसका पास होना मुश्किल है। यानी कि पहली चीज तो बजट पास को नहीं, बजट पास नहीं हुआ, पैसे नहीं होंगे तो सीधी सी बात है सेना लड़े कौन पाओ भाई, सेना नहीं लड़ पाओगी तो ट्रंप ऑटोमेटिक आ रहा मानो। दूसरा रीजन, ईरान का परमाणु केंद्रों पर हमला। ईरान ने इजराइल के 2 परमाणु केंद्र हैं जो डिमोना और अर्द, इन पर शनिवार रात को मिसाइल से हमला कर दिया। इससे इजराइल और अमेरिका दोनों बैकफुट पर आ गए। इनका नोट हो गया परमाणु एक आधा बम पैट गया, बिना बात रेडिएशन फैल जाएंगे, सारा सौदा सत्यानाश हो दुनिया का, फिर तो भाई रेट राट इतने चांद पर चले जाएं काबू नहीं आओगे। नाटो का अमेरिका को इनकार। जो नाटो जो देशों का संगठन है, 32 देशों का सैन्य संगठन है नाटो, इसने अमेरिका के कई बार के अनुरोध के बावजूद अपनी सेनाओं को नहीं भेजा। अमेरिका नु लगे ब्रिटेन हो गया और नाटो जो संगठन हो गया ताम भी मेरी हेल्प कर दो, ईरान ती बैकफुट पर लिया नो करांगे। ये सारे देश बयान तो दे देवे कि हाँ हम अमेरिका के साथ हैं, हम अमेरिका के साथ, लेकिन आपकी सेना को कौन भेजे? कि सारे चंट है भाई, सेना भेज भाई। अब आप खुद सोचो भाई, मैं मान लिया मैं भारत देश का राजा हूं ठीक है, मना नु दिखा लग रहा है इस युद्ध में मेरे ना कोई फायदा मिलने नहीं लग रहा, मैं मेरी सेना क्यों भेजूंगा भाई? क्यों मैं मेरा देश की अर्थव्यवस्था में तलीमा लगवाऊंगा? मैंने क्या मतलब भाई, जित मेरा गिल को जूते नहीं बज रहे, मैं क्यों बीच में कूद दूं? तो वो सौदा इसमें है। तो ब्रिटेन ने हॉर्मुज को खुलवाने के लिए युद्धपोत भेजने का ऐलान जरूर किया, ब्रिटेन ने भी घोषणा करी, लेकिन इसको वॉर जोन में तैनात नहीं किया। भेजिया को नहीं, घोषणा कर दिया मैं भेजूंगा, हेल्प करूंगा, टेंशन ना ले। ट्रंप थी चढ़ा दिया फूल हवा, मतलब तो अटैक जारी रख, हम भेजाएंगे ठीक है। अन्य प्रमुख देश जैसे जर्मनी, इटली और तुर्की ने भी अपने बयानों पर तक ही अपने को बयानों तक ही सीमित रखे। बयान दे दिए बस, आगे कोई वो चीज नहीं। ट्रंप अकेले पड़ रहे थे, स्पेन ने तो युद्ध का विरोध भी कर दिया। चौथा पॉइंट, ताइवान में चिप प्रोडक्शन ठप। अब ताइवान है वो मेनली चाइना का पड़ोसी एक तरीके से, और चाइना अक्सर अपना अधिकार है ताइवान के ऊपर जताता है। अब चाइना के अंदर मेनली चिप का प्रोडक्शन होता है ठीक है, और वो चिप का प्रोडक्शन उसका अंदर भी जो मटेरियल है वो भी अड़ता है, वो है हॉर्मुज जल्द मध्य का मेता। तो अमेरिका ताइवान में सेमीकंडक्टर चिप का सबसे बड़ा आयातक है ठीक है। अमेरिका है वो ताइवान से, अमेरिका और भारत और जितने भी देश है, हर एक देश के अंदर सेमीकंडक्टर चिप जाती है वो ताइवान से जाती है ठीक है। ताइवान अपनी 97% ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। अब जो भी ताइवान में जो सेमीकंडक्टर चिप बने, इस खातर जो एनर्जी की जरूरत पड़े, सारी एनर्जी भाई इनमें ताया हुआ है, ईरान ता हो गया, UAE ता हो गया, अड़ता है सारा तेल आओ सऊदी अरब में था। ये बूढ़े वो हॉर्मुज जल्द मध्य बंद कर रखा है। हॉर्मुज जल्द मध्य का तो पैरा था ना, यो सौदा बंद कर दिया ना, यही तो है। और मुजल्डम मध्य रास्ता बंद कर रखा है ईरान ना, आपकी सेना तैनात करके अड़ता इतने अड़ बहुत सारे 32-33 जहाज फंसे रहे हैं इसमें ठीक है। ये जहाज यहाँ से निकल नहीं पाने लग रहे, इसकी वजह से क्या है, ये भाई अपना सारा तेल अब यहाँ पर पहुंचने नहीं लग रहा, और वहां पर अगर तेल नहीं पहुंचा तो सेमीकंडक्टर का उत्पादन कम हो जाएगा ठीक है। अमेरिका के अंदर भी सारी चीजें फिर महंगी होने लग जाएंगी ठीक है। TSMC के पास 11 दिन ही हीलियम सप्लाई से चिप प्रोडक्शन ठप होने के कगार पर है ठीक है। कतर से सप्लाई बंद है। एप्पल, एनवीडिया और अन्य AI क्लस्टर पर असर पड़ रहा था।
5वां पॉइंट, खाड़ी के 40% एनर्जी इंफ्रा तबाह। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख फाती बिरोल ने कहा खाड़ी के 9 प्रमुख देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई और कतर के 40% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुके हैं। यानी जहां से मेनली वो एनर्जी का प्रोडक्शन करा करते, लाइक एलपीजी गैस होगी, तेल हो गया, सारा प्रोडक्शन करा करते, 40% खत्म हो चुके हैं उनका। मैं वो प्रोडक्शन करने जो कौन बचे। ग्लोबल ऑयल सप्लाई 11 मिलियन बैरल प्रतिदिन घट चुकी है। 2022 के रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से सबसे बड़ा संकट उभर रहा, पूरी दुनिया तेल और फर्टिलाइजर की कमी से जूझ रही है। छठा और महत्वपूर्ण पॉइंट, ट्रंप के सामने मिड टर्म की चुनौती। नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने हैं, ठीक है। यह ट्रंप के लिए बड़ा लिटमस टेस्ट होगा। पहले तो ट्रंप के टैरिफ, ट्रंप ने टैरिफ लगाई थी, इसकी वजह से भी सारे देश इसका विरोध में थे। और अब ईरान युद्ध के कारण महंगाई बढ़ रही है, इसकी वजह से अमेरिका में खुद भी उसका देश के हालात खराब होने लग रहे हैं भाई। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में भी ईरान युद्ध के बाद 12% की कमी आई है। जैसे मान लियो पहला मान लिया 50% लोग हैं इसकी अप्रूव कराया करते, हाँ भाई ट्रंप ठीक है, अब इसका में 12% की कमी होगी है भाई। जो पहला अप्रूव कराया करते, जो पहला मतलब कि ट्रंप जो लोग पसंद कराया करते, उनके अंदर 12% की कमी होगी, एक तरीके से समझो आप लोग। ट्रंप को महाभियोग से बचने के लिए मिड टर्म में सीनेट में बहुमत को बचाए रखना होगा, तो इसीलिए ट्रंप अंकल का शामी ये समस्याएं आ रही हैं। इस वजह से युद्ध का अंदर बैकफुट को ऊपर आ चुका है, ठीक है। अरीब नू बहाने मारे है, हाँ ईरान के लिए हमारी बात होगी है, ठीक है, और अब हमें युद्ध की जरूरत नहीं है, फलाने की जरूरत नहीं है, हमारी बात होगी है, अब हम युद्ध विराम करें फलाना। ईरान नो का हमारे के लिए मैं बातें को नहीं हुई भाई। अब आप खुद सोचो, अगर मैं कमजोर हूँ, अगला पहला नु कहने लग रहा है कि ना मैंने युद्ध को नहीं करना, ठीक है, तो मैं ऑटोमेटिक कह दूंगा हाँ भाई ठीक है, बात टली से बात हो चे ना हो, बात तो टली, युद्ध तो टलिया। अगला ईरान हारे कौन मानने लग रहा है। ईरान ने तो 6 शर्तें और रखी हैं भाई। एक तो हमारा 18 अरब कितने करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो, ठीक है। हमारे इतने जहाजा का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो, हमारा देश में इतनी हमने तबाही मचाई उसकी भरपाई करो। 6 तरीके की शर्तें रखी, ये शर्तें पूरी हो जाएंगी उसके बाद हम युद्ध रोका ही नहीं, तो नो अटैक चले, नो मिसाइल चलेंगे दिन रात, ठीक है। ठीक है जी, ये चीजें हमारे समझ में आ गई। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा जी? देखो भारत है बड़ी कूटनीतिक तरीके से है चीजें चलने लग रहा है, मतलब एक तरीके से न्यूट्रल देश की भूमिका निभाने लग रहा है। ना तो भारत अमेरिका के पक्ष में कुछ बयान देने लग रहा और ना ही भारत ईरान के पक्ष में कुछ बयान देने लग रहा। भारत है न्यूट्रल फिलहाल के लिए, ठीक है। और वो न्यूट्रलता भाई मेरे हिसाब से अपने देश की भलाई के लिए फिलहाल के हिसाब से ठीक भी है, ठीक है। क्योंकि देखो आप ये अमेरिका का पक्ष में बयान देवाएंगे, ईरान अपना अच्छा दोस्त है, कदे भी उसने अपनी बुराई नहीं करी, ठीक है, तब भी आप बूढ़े होंगे ईरान की नजर में। ईरान का पक्ष में बयान दे दिया, अमेरिका अपना तो सुपर पावर है, अपनी गोभी खोद देगा, ठीक है, टैरिफ टूरिफ लगा देगा और किमें कर दिया, ऐसा मजबूर कर दिया अपने भी गोड्डे रात धरती पर टिक जाएंगे, ठीक है। तो अभी उस बढ़ता भी मारे जावांगे, तो अपने लिए चुप रहना ही ठीक है भाई, ठीक है। आप तब बोल सका जब अपने गुदामा दम हो, चीज का मतलब समझे। इसका मतलब ये है भाई अगर अपने पास बढ़िया सारी चीजें हो, आप ही पूरे पावरफुल अगर आप ही कंट्री हो, ठीक है, तो आप ही बोल सका, हाँ ठीक है। अब आप ही किसी एक का पक्ष में बोल लाएंगे तो अपनी को भी खुद जाएगी बिना बात। ये आप भी ठीक बच रहे ना, तो अपना देश में कोई युद्ध ना कि में और ना कि में भी इतना घना संकट होया, ठीक है। अभी इलेक्शन चलेंगे अप्रैल के अंदर, 30 अप्रैल तक अलग अलग इलेक्शन है। जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे भारत के अंदर भी में भी अगर ये युद्ध नहीं रुका तो तेल के प्राइस बढ़ेंगे, टेंशन ना लो तुम। सरकार आपका घाटा कौन करे, जनता को भी खोज का आपका घाटा कौन करे, सरकार, ठीक है। तो थोड़ा सब्र रखो पार्थ, अप्रैल के बाद मिलेंगे तुमसे मई में, ठीक है। रेट बढ़ेगा, टेंशन ना लो तुम इस चीज की, ओके। तो ये सारी कंडीशन अभी फिलहाल चलने लग रही है। ट्रंप अंकल ने भी 5 दिन के लिए हमले टाल दिए हैं, नो भले मैं 5 दिन लगा हमले कौन करूं, लेकिन सच्चाई है ट्रंप अंकल बैकफुट पे है, गोड्डे टिकवाए रखे उसके धरती में, ठीक है। और ईरान आज के दिन में जिसको ये टुच्चा समझने लग रहे थे, वो बहुत ही पावरफुल कंट्री उभर के सामने आने लग रही है, ठीक है। और हमको भी ये चाहिए कि हम भी हमारे देश को मजबूत करें इसी तरीके से, ताकि कल को अगर कोई हमारे साथ भी पंगे ले तो हम भी उसकी को भी खोज सके। चीजें समझ में आई? ओके जी। आप लोगों की इन चीजों के ऊपर क्या कुछ राय है, सभी साथी कमेंट करके जरूर बता देना। लांडा ले लो, खान जाओ फटाफट।